हाय, आई एम मिनी माथुर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी चर्चा पे। हेलो गाइस, मेरा नाम है केविन वर्धन और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। मेरे साथ एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिन्होंने अलायंस उस दम पे जीता। उन्होंने कभी फाइट्स नहीं की, ना कोई ड्रामा किया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिनी मैम। हेलो मिनी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने ये शो जीता। स्टार्टिंग से एक रियलिटी शो का पैटर्न होता है, पीपल थिंक कि हमको जाके झगड़ा करना है, फाइट करना है। बट हमने देखा और ये यूनानिमसली व्यूअर्स ने बोला कि आपने पूरी गेम डिग्निटी के साथ खेली। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर विनिंग? थैंक यू केविन। एक्चुअली मुझे लगता है कि कैमरे स्ट्रैटेजी बना के वो लोग घुसते हैं रियलिटी शोज में जिन्होंने पहले रियलिटी शोज किए हों और वो कुछ फॉर्मूला लगा रहे हों। मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला था नहीं क्योंकि ये मेरा पहला रियलिटी शो है। मैंने होस्ट किया है रियलिटी शोज लेकिन यस। पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि यू कैन ओनली बी ऑथेंटिक जब आपके ऊपर तने हुए हैं कैमरास 24/7। तो आप कोई कैरेक्टर तो प्ले कर ही नहीं नहीं कर सकते, वो सकते। कहीं ना कहीं तो आपका मुखौटा गिरेगा ही। बाहर आ जाते। तो आई जस्ट प्लेड द गेम द वे आई एम। मुझे झगड़ा, टॉक्सिसिटी, चिल्ला चिल्ली लाइफ में पसंद नहीं है। मैं अलग हो जाती हूँ जब ऐसा कुछ हो रहा होता है और बाद में रीजन करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। और ऐसे ही मैंने गेम खेला एम्पैथी के साथ। और मैं थोड़ी ना वो फैमिली फिल्म की तरह हूँ। मुझे लगता है कि चैलेंजेस में राइवलरी हो, टीम्स में राइवलरी हो, लेकिन खाना सब एंड ऑफ द डाइनिंग डे टेबल में एट द एंड ऑफ द डे साथ में खाएं। और हमने वैसे ही गेम खेला और मैंने वही रूल्स जाके घर में रखे कि बॉस यहाँ कर लो लड़ाई, खाना साथ साथ में खाएंगे। और ये हमने देखा भी कि सब आपकी रिस्पेक्ट करते थे, सब आपसे प्यार भी करते थे। कॉम्पिटिशन तो थे ही, पर वो भी देख के अच्छा लगता था। आप स्टार्टिंग से ही लेजेंड में थे जी। और आपने एंड भी लेजेंड से ही किया। राइट, आई वाज द ओनली वन इन द शो। यस, और ये डे वन ऑफ द 1 रेयर फीट है। लेजेंड्स, डे 42 लेजेंड्स। सिर्फ एक हफ्ता जब मैं एस बनी थी तब मैं उस रूम से निकली थी, अदरवाइज आई वाज अ लेजेंड थ्रू आउट। मैंने हमने देखा आपका और निखिल का बाहर से एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, वो आपके एलाई भी थे। जिस दिन कुशाल ने उनको आउट किया, उसी दिन कुशाल एस भी कहीं न कहीं आपकी वजह से ही बने थे, आपने उनको कोड दिया था। बट आपने उनके बाद निखिल के जाने के बाद उनसे बदला-वदला नहीं लिया या फिर आप उनके साथ गेम खेला, ऐसा क्यों देखने मिला? देखिए, व्हाट इज डन इज डन। अब उनकी शायद उस वक्त ये थिंकिंग थी कि वो सुहेल भाई को बचाएंगे फॉर वट एवर रीजन ही नोज। और मुझे पता था कि अगर उन्होंने निखिल को एज प्रॉमिस, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो निखिल को बचाएंगे और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनको कोड दूंगी, जो कि आपने दी। जो कि मैंने दिया। मैंने पर उनको शायद स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई ठीक से क्योंकि उन्होंने सुहेल भाई को बचाया जिनको बाकी सब घर वाले बचा लेते। यस। लेकिन निखिल की वो डीप रिलेशनशिप्स नहीं थी जिससे उनको बचाया जाए। तो जैसे ही उन्होंने सोहेल भाई का नाम लिया, मुझे पता था कि निखिल गए। मैंने उनको उनको अपना डिस्कम्फर्ट ज़ाहिर किया उसके बाद और मैंने उनको कहा भी कि दिस वाज़ वेरी स्टूपिड स्ट्रैटेजी, अगर आपने देखा होगा। लेकिन उन वो he was sure that he did the right thing because he said, "You are my priority. Your priority is not my priority." There was logic in that. Um, उसके बाद उसको बदले की भावना से देखना उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था। उनकी अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को रखा पहले। यस। और फिर ही सेड अगर आप होते नॉमिनेशन में तो मैं आपको पहले बता दो। बजाता। लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी है, मेरी नहीं। तो आई फाउंड दैट देयर वाज लॉजिक इन दैट। एंड कुशाल इज नॉट माय एनिमी, नोबडी वाज माय एनिमी। तो यस। क्या बदला लेके उस पे झगड़ा करो। स्टार्टिंग से अरसलान बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट जब अली की एंट्री हुई, उसके बाद से लॉट ऑफ व्यूअर्स थॉट ऑफ घर में भी ये बातें होने लगी कि कहीं न कहीं अली की शैडो में चल रहा है अरसलान। डू यू फील कि वो उसके बाद बैक फुट पे चले गए थे? आई थिंक वो रिलैक्स हो गए थे। जब घर पे एक भाई है, वो चला रहा है पूरा अपना पावर सेंटर चला रहा है अपना। एंड अली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान है, लाइवली, फनी, एंटरटेनिंग, मुझे बहुत पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि अरसलम की शैडो में चले गए और फिर थोड़ा अपनी गेम को डाउट करने लगे। और वो फिर जब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एक साथ हो जाते हैं तो किसी की भी नहीं चलती। यस। दैट्स व्हाई आई नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट। चाहे वो मुझे कितने ही पसंद हो, मुझे किसी की शैडो में खेलना पसंद नहीं है। मुझे अपनी अलायंस बनानी थी जहाँ पर मैं सबको जगह दे सकूँ, चाहे कोई भी एक-एक प्लेयर सब खेलें और सब अपने आप में कुछ वो ढूँढे जो पहले ये नहीं जानते थे। दैट इज़ माय एम। सो आई वांटेड टू लीड दोज़ टीम्स। आई डिड नॉट वांट टू बी अ फॉलोवर, आई वांटेड टू बी अ लीडर। सो मैम, एक सिंगर है राहुल वैद्य नाम के, जब शो चल रहा था व्हेन एली एंटर, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ही सेड कि कौन है ये लोग? हाँ, किसी को भी ले लिया, आई ओनली नो सोहेल खान एंड अली गोनी। सो डू यू फील कि ऐसा
कमेंट करना अच्छी बात है। लाइक एवरीवन हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सबने कुछ ना कुछ किया ही है। शायद वो भूल गए कि जिस रियलिटी शो से वो राहुल वैद्या बने थे वो मैंने ही होस्ट किया था, तो उनकी मेमोरी काफ़ी ख़राब है। मैं इंडियन आइडल 3 होस्ट कर रही थी जब यस, वो उसमें कंटेस्टेंट थे। हमने उनको पिक किया था एक छोटी-सी गली से। हुँ। तो थोड़ा बादाम-वादाम खाएँ और अपने बियॉन्ड भी देखें कि भई क्या हो रहा है, कौन-कौन है। मुझे एक चीज़ समझ में आई इस घर में जाने से, शायद मैं किसी को भी नहीं पहचानती थी। हुँ। लेकिन 6 हफ्ते के एंड पे मुझे नई लोगों में नई रिस्पेक्ट दिखी। 23 ईयर ओल्ड लाइव स्ट्रीमर, यस, 25 ईयर ओल्ड गेमर, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम सोचते हैं, "है, ये क्या है?" पर वो पूरे-पूरे एम्पायर्स हैं यस। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सब सुन के। और जब कशिश आउट भी हुई, उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की। लाइक वो आई थी तभी उन्होंने कुछ कमेंट पास किया था, बट जाते-जाते ऑफ कोर्स, क्योंकि यू नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कशिश को मैं नहीं जानती थी, सब जानते थे, मैं नहीं जानती थी। मुझे लगा पहले 2 दिन ये सिर्फ़ कलेश करने आई हैं, हमारे कम्फर्ट को बिगाड़ने आई हैं। मैंने उनको गेम में परफ़ॉर्म करते हुए देखा, शी वाज़ किक एस। यस, क्या मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व की उन्होंने, क्या यस, क्या गेम मैच खेला। चल रहा था वो तो। मैं तो उनकी फ़ैन बन गई। आई वाज़ लाइक वाओ! यू आर अ ब्राइट गर्ल, मैं आपकी दोस्त बनूँगी। एंड वी एंडेड ऑन वंडरफुल टर्म्स, मैं उनसे आज भी मिलने वाली हूँ। हुँ। सो, यू नो, आई लव्ड मीटिंग ऑल दीज़ न्यू पीपल, तो राहुल वैद्या ज़रा चिल करें। हुँ, लाइक मैम बिफोर गोइंग एक छोटा-सा सेगमेंट करते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स पिक किए सोशल मीडिया पे, यू जस्ट हैव टू एग्री डिसएग्री। ओके, दोनों गोनी ब्रदर्स सबको बुली करते हैं, बहुत वीक माइंडसेट है उनका। डिसएग्री। ज़ैद एक थाली का बैंगन है जो कहीं पे भी लुढ़क जाता है। डिसएग्री। नीतू ने सबसे ज़्यादा सेफ और बैकफुट पे गेम खेला, इसीलिए वो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक आई। शी प्लेड सेफ, सो पार्शियली एग्रीड। रूही ने कहीं न कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, ऐसा लोगों को लगा। यस, नहीं, डिसएग्री। मेरा ट्रस्ट तो उनमें था ही नहीं। शी हैड हर ओन पीपल, वी वर वेरी फ्रेंडली, वी आर वेरी फ्रेंडली टुडे। आई लव द गेम, आई लव रूही एंड हर स्किल्स, मुझे यस। बहुत पसंद है वो। थैंक यू सो मच मैम एंड वन्स अगेन वेरी मच कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक फॉर यू दिस सो विन। मच केविन, थैंक यू, आई एम थ्रिल्ड फॉर माय सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू।